नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुहिम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आरजेडी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की। आज पार्टी अपना 16वां स्थापना दिवस मना रही है। लालू ने दरअसल पिछले कुछ वक्त से नीतीश सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है। आज स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी लालू और बाकी नेताओं के तेवर ऐसे ही रहे। कार्यक्रम के बहाने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की कोशिश की गई। बीजेपी और जेडीयू में मची घमासान का फायदा उठाकर लालू अपनी लालटेन जगमग करना चाहते हैं। इसके लिए लालू ताबड़तोड़ सभाएं भी कर चुके हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दावा यह है कि सरकार के झूठे वादों और गलत नीतियों के खिलाफ सरकार को जगाना है। सवाल यह है कि 15 साल लालटेन की रोशनी में रह चुका बिहार क्या अब लालू के दावों और वादों पर यकीन करेगा? लालू प्रसाद इन दिनों नए तेवर में नजर आ रहे हैं। पिछले महीने प्रदेश की एनडीए सरकार के खिलाफ बिगुल फूंककर लालू ने ताबड़तोड़ सभाएं की। इन सभाओं में उमड़ी भीड़ से आरजेडी की नसों में जो खून दौड़ा वो जमकर उबाल मारने लगा है। गुरुवार को पार्टी के 16वें स्थापना दिवस के बहाने एक बार फिर कार्यकर्ताओं में जोश फूंका गया। पटना के पार्टी दफ्तर में तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की और प्रदेश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। इसलिए सब लोग इकट्ठा हो, झूठा प्रचार करने के खिलाफ न करो। इसी मन से कोई जाति का आदमी मुख्यमंत्री हो सकता है, बोल दिया लालू बोल दिया। कोई ऊंची जाति का मुख्यमंत्री कभी नहीं हो सकता। ये सब के हाथ में अखबार है, लिख दिया। कोई जाति का मुख्यमंत्री हो सकता है जिसको बिहार की जनता मैंडेट देगी चाहेगी, वही ना मुख्यमंत्री होगा। जबरदस्ती हो जाए। दरअसल सरकार के सहयोगी दलों जेडीयू और बीजेपी के बीच लंबे वक्त से जारी खटपट ने लालू के अरमानों को एक बार फिर से हवा दे दी है। पीएम उम्मीदवार और राष्ट्रपति चुनाव जैसे अहम मसलों पर दोनों पार्टियों के बीच की तनातनी खुलकर सामने आने के बाद लालू बदलती हवाओं का रुख भांपने और नापने में लगे हैं। सरकार के खिलाफ असंतोष और गुस्से को अपने हक में बुलाने के मकसद से वो सदस्यता अभियान और परिवर्तन यात्राओं का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इस दौरान वो ये भूल रहे हैं कि असंतोष खुद उनकी पार्टी के भीतर भी है। जेल में बंद बाहुबली शहाबुद्दीन के समर्थकों ने पार्टी में अपनी अनदेखी को लेकर स्थापना दिवस समारोह में गुस्से का इजहार किया तो लालू भड़क गए। इसका पार्टी का भी लालू को छोड़ दीजिए और हम लोग का पार्टी ज्वाइन करिए तो हम जेल से आपको निकलवा देंगे। जब छूटने का बात आ रहा हमको मालूम है वो केस वो कोनो गुंडा था उसका केस लगा दिया, इसके पीछे लगा दिया। हमको मालूम है, आप बताने आए हैं। बहरहाल लालू पूरे जोश में हैं। नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प वो पहले ही ले चुके हैं। इसलिए दिल्ली दरबार छोड़कर बिहार का किला मजबूत करने की मुहिम में लगे हुए हैं। आरजेडी के 15 साल के कार्यकाल के बाद बिहार की जनता उनके वादों पर कितना भरोसा करेगी और मौजूदा सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा कौन सा नया विकल्प खड़ा करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आनंद अमृतराज, महुआ न्यूज, पटना। और पार्टी के बाकी नेताओं ने भी नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और जनता की आंखें खोलने का दावा किया। और मुख्य तौर पर पार्टी ने पिछले 1 वर्षों में जो कार्य किया है उसकी समीक्षा करेंगे और साथ साथ पिछले 1 वर्ष की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है लालू प्रसाद यादव जी का जो मार्च महात्मा गांधी की जन्मभूमि चंपारण से लेकर के भगवान बुद्ध की जन्मस्थली गया तक जो इस मार्च को लेकर सत्ताधारी दल में खलबली नजर आ रही है। इस बात को लेकर करके सत्ताधारी जो जदयू है बिल्कुल घबरा गया है और जदयू का यह कहना कि हमारा गठबंधन भाजपा से है, आरएसएस से नहीं है। माननीय मैं नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल प्रोजेक्शन भाजपा इज द पॉलिटिकल प्रोजेक्शन ऑफ आरएसएस। नीतीश कुमार जी बार बार
जो डेवलपमेंट का इशू है उसको छोड़कर एक नया इशू करने का प्रयास करते हैं और जो बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा एक नया मांग ला देते हैं, जबकि बिजली, पानी, रोड सभी ध्वस्त हो गए, लॉ एंड ऑर्डर पूरा ध्वस्त हो गया। मुझे भरोसा है इस बार भी जनता के में जो बौखलाहट है वर्तमान सरकार के खिलाफ, जो बेचैनी है जनता में, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, सारे के सारे लोगों में बौखलाहट है, सारे के सारे लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मुझको भरोसा है कि इस बार पुनः बिहार की जनता जिसकी आंख खुल गई है, आंख पर पट्टी नीतीश कुमार जी बांध दिए थे, हर मोर्चे पर यह सरकार विफल साबित हुई है। जनता को जो भरोसा दे करके, सब विभाग दिखा करके और सत्ता को हथियाने का काम किए, मैं समझता हूं कि जनता अब एहसास करने लगी है। जिस तरह से भीड़ उमड़ रहा है हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी के मीटिंगों में, आप स्वयं इसको देखे होंगे, दिखाए होंगे। बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है कि किस तरह से जनता में जो गुस्सा और आक्रोश है और किस तरह से जनता आ रही है सड़कों पर लालू जी की मीटिंगों में, उससे ही पता चलता है कि जनता का विश्वास वर्तमान सरकार से घटा है और लालू प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल पर विश्वास बढ़ा है। तो स्ट्रेटेजी अब एक बार फिर से बनाई जा रही है आरजेडी की। आज जो 16वां स्थापना दिवस था उस मौके पर बहुत सारी बातें हुई हैं और कोशिश यह है कि एक नए सिरे से फिर से पार्टी का रिवाइवल हो। इस दिशा में युवाओं को भी जोड़ने की बात लालू प्रसाद यादव ने कही है, जरा सुनिए। इस बार नवयुवकों को, नया लोगों को हमारे मन में है 50% नौजवानों को हम टिकट देंगे और 50% युवक लोगों को सब जाति बिरादरी के मिला के हम देंगे। हाँ चलो, इस बार कुछ नहीं झगड़ा चलेगा। अरे बात आप 50% जो पुराना पखाया हुआ बेचारा उसको नहीं देना पड़ेगा। और इस वक्त सीधे रुक करेंगे पटना का। रामकृपाल यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरजेडी के नेता हैं और उनसे चर्चा करेंगे। वरिष्ठ नेता जो कि लगातार पार्टी का रुख स्पष्ट करते रहे हैं। रामकृपाल जी, आज स्थापना दिवस पार्टी मना रही है। सबसे पहले तो आपको बधाई इस स्थापना दिवस के लिए। दूसरी चीज़ ये कि आज बहुत सारी बातें मंच से कही गई हैं और खास करके लालू जी ने बहुत सारी बातें कही। सीएम पद को लेकर के भी उन्होंने कुछ कहा, सीएम के लिए भी उन्होंने कुछ कहा और साथ ही युवाओं को जोड़ने की बात कही। क्या ये माना जाए कि अब एक बार फिर से पार्टी रिवाइवल स्टेज में जा चुकी है, एक बार फिर से वो रिवाइव कर रही है, पार्टी नए तरीके से तैयार हो रही है जेडीयू से लड़ने के लिए?